ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए 28 फरवरी 2022 को एक अद्भुत घटना होने वाली है और पिछले कई वर्षों से ये ऐसी युति बन रही है। ये है कि पांच ग्रह और प्लूटो समेत मिला के 6 ग्रह हैं। मकर राशि में इनकी युति दिखाई दे रही है और मकर राशि इस समय सबसे ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि स्वामी राशि जो शनि है वो अपनी ही राशि में चल रहे हैं। ये रहेंगे 29 अप्रैल 2022 तक। तो ये जो अद्भुत घटना बनेगी ये 28 फरवरी मतलब 27 से शुरू होकर 28 तक रहेगी क्योंकि चंद्रमा फिर इसके प्रभाव से बाहर आ जाएंगे। तो ये अगर मतलब एक उसके उससे देखा जाए एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो इन दोनों क्या है, थोड़ी सी प्राकृतिक घटनाएं होंगी जैसे कि भूकंप है, अग्नि अग्निदाह मतलब देखा जाएगा चारों तरफ ऐसी घटनाएं होंगी, विमान दुर्घटनाएं हो सकती, भूकंप आ सकते हैं। तो ये सब हम लोगों को डरवाने के लिए नहीं बताया जा रहा है, बस थोड़ा सा इतना कहना है मेरा कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की आवश्यकता है क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था कि दिसंबर 2019 में जब और मार्च 2022 में ऐसी संयोग बने थे पंच और 6 ग्रह योग के। तो थोड़ा सा जो वायरस था वो थोड़ा सा ज़्यादा स्प्रेड हुआ था, लेकिन इसमें ये समय ये अच्छी बात है क्योंकि उस समय क्या बृहस्पति बहुत कमज़ोर थे जो कि जीव कारक थे। अब बृहस्पति कुंभ राशि में आ गए हैं, इसलिए वायरस का तो धीरे धीरे प्रकोप कम होने वाला है। ऐसा देखा भी जा रहा है कि वायरस कमज़ोर हो रहा है और ये इस वर्ष के अंत तक होते होते स्वतः ही अपने मतलब छोड़ के कहें अपने हम सबको सामान्य जीवन की एक जो पहले से चली आ रही थी परिपाटी उसमें प्रवेश करने को मिल सकता है। ये जो घटना है इसमें मैं बताने की कोशिश करती हूँ कि कौन कौन से ग्रह मकर राशि में रहेंगे। मकर राशि में एक तो स्वयं शनि रहने वाले हैं, शुक्र रहने वाले हैं, बुध रहेंगे, मंगल रहेंगे, चंद्र रहेंगे और प्लूटो रहेंगे। ये जो है इतने ग्रह वहाँ उनके साथ युति बनाएंगे मकर राशि में। अब ये निर्भर ये करता है आपकी स्वयं के न्यूट्री चार्ट में किस भाव में बन रहे हैं और आपकी महादशा अंतर्दशा से कितना इसका प्रभाव देखा जाएगा। ये लगभग 24 अप्रैल तक आपको प्रभावित करेंगे, उसके बाद फिर ये मुक्त हो जाएंगे आप। इसमें कुछ ग्रह जो है वो बिल्कुल स्वतंत्र रहेंगे, मतलब कि इनकी जो सर्किल से राहु केतु की सर्किल से बाहर रहेंगे, वो है सूर्य और बृहस्पति। और लेकिन उसमें बृहस्पति इस समय कैसे रहेंगे, अस्त रहेंगे। सूर्य के साथ जो भी ग्रह आता है वो अस्त हो जाता है। राहु जैसे अभी वृषभ राशि में थे और केतु भी जैसे अभी चल रहे थे वैसे ही रहेंगे। ये अपनी राशि फिर 12 अप्रैल से बदलेंगे। उधर 13 अप्रैल से फिर बृहस्पति भी मीन राशि में आ जाएंगे, उसका वीडियो मैं आपको अलग से बताऊंगी। तो ऐसी स्थितियां जब जब बनती हैं तो आपको थोड़ा सा इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आपकी किस भाव में ये युति बन रही है। कई बार ऐसा होता है कि छोटी सी बातें होती, छोटा सा समय होता है लेकिन आपको परेशान कर देता है या आपके बिगड़ी हुई काम भी बना सकता है। ये सभी लोगों के लिए ये जो घटना है सभी राशि वालों के लिए खराब नहीं मानते हैं। मैं ऐसा मानती हूँ कि कुछ ग्रह इसमें काफ़ी पावरफुल होने वाले हैं, जैसे कि शनि और बुध जो है 15 डिग्री तक रहने वाले हैं, तो ये बहुत पावरफुल स्थिति में रहेंगे। और मंगल जो है वो अपने ही कारक भाव में 10वें भाव में रहेंगे काल पुरुष की कुंडली से। तो इसलिए मकर राशि में मंगल उच्च भी रहते हैं, तो इसलिए मंगल का भी अगर आप के ऊपर प्रभाव अच्छा है या ऐसी राशियां जो कि मंगल से मतलब प्रभावित हैं, बुध से या शनि से प्रभावित है क्योंकि शनि भी 15 डिग्री तक आपको कुछ न कुछ आपकी रक्षा करेंगे। तो इन सब राशियों के लिए फिर बहुत ज़्यादा चिंताजनक स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी अगर अष्टम में हो रहा है तो चोट चपेट दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। अगर 12th में हो रहा है तो व्यय की अधिकता हो सकती है। कुछ भाव ऐसे हैं जो थोड़ा सा आपको वहाँ पर एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन घबराने की तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये युति सभी के लिए बहुत खराब नहीं है, लेकिन हाँ इतना ध्यान रखना है कि आपको केयरलेस नहीं होना है। बस अगर आप ध्यान रखेंगे और हर काम सावधानी से करेंगे तो आपकी रक्षा कवच के लिए भी बृहस्पति हैं, सूर्य हैं। ये 2 ग्रह बहुत पावरफुल हैं इस समय क्योंकि ये उनकी गिरफ्त से बाहर हैं। राहु केतु के लिए ऐसा माना जाता है कि ये भी उस समय अस्त रहने वाले हैं। अब आपको जैसे मान लीजिए कहीं नए काम की शुरुआत करना है, थोड़ा सा विलम्ब करके आप कर सकते हैं या फिर ईश्वर का नाम लेके। ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, वो सब जानता है। फिर भी थोड़ा सा मैं एक अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ आपको समझाने की।
सबसे पहले प्रारंभ करते हैं मेष राशि। मेष राशि इसके स्वामी राशि मंगल है, जो मैंने मतलब पहले ही बताया कि ये काफ़ी पावरफुल स्थिति में है। आपके 10वें भाव में युति बन रही है, मकर राशि में बनेगी तो कालपुरुष की कुंडली से, और आपकी राशि से 10वें भाव में ये युति बन रही है। तो 10वां भाव आपके कार्यस्थल पर है। समस्या आएंगी निश्चित रूप से, लेकिन उनका समाधान भी उतनी ही तेजी से होगा। मंगल कैसे ग्रह हैं, ये क्या रक्षा कवच के साथ साथ जो रिजल्ट देते हैं बहुत क्विक देते हैं, इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर समस्या आती भी है तो उनका समाधान भी निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन इनकी एक जो दृष्टि है मंगल की, वो आपके 4थे भाव पे पड़ेगी, जो कि आपकी माता का है, आपके मानसिक क्लेश का है, भूमि वन वाहन का है। मानसिक क्लेश हो सकता है, नया कार्य मतलब जैसे कोई सौदा करना चाह रहे थे तो यदि हो सके तो कुछ समय के लिए टाल दें, अगर नहीं टाल सकते हैं तो सोच समझ के निर्णय लें, इसलिए क्योंकि ये इनकी नीच दृष्टि रहने वाली है। बाकी मंगल का पूरा फायदा आपको मिलेगा। नए कार्य की शुरुआत ना करें। अगर पहले से आपकी कोई प्लानिंग है तो उसमें तो कोई परेशानी नहीं है, उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। पर फिर भी कोई समस्या है, आपकी कोई ना कोई महादशा तो निश्चित रूप से चल रही होगी, इसलिए इसमें ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि महादशा जैसे गुरु की चल रही है, जो कि इस समय अच्छी स्थिति में है, तो फिर आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी कोई परेशानी है तो आप हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड राशि बनती है, जो वृषभ राशि है, शुक्र भी जो है अभी 27 फरवरी से बहुत अच्छी स्थिति में मकर राशि में आ चुके हैं, तो इसलिए आपको इसका फायदा मिलेगा। क्या है, आपके 9th भाव में युति बन रहेगी, जो कि आपका किसका है, धर्म का है, आपके पिता का भी कह सकते हैं, आपके भाग्य स्थान में ये युति बन रही है। तो शुक्र आपका पूरा साथ देंगे। पिता का भाव है और आपके भाग्य का भाव है। भाग्योदय होगा, नए कार्य का शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट अगर चाहें तो इस समय ना करें। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक यात्राएं भी कर सकती हैं, दूर दूर की यात्राएं भी, 9th भाव से यात्राएं भी देखते हैं, तो दूर की यात्राएं करेंगी। आपको केवल आपकी राशि में क्या है, अभी राहु बैठे हुए हैं, इसलिए दिशा भ्रम रहेगा। जो भी कार्य करते हैं भ्रमित होकर ना करें, किसी से सलाह ले लें। बाकी पिता की हेल्थ की थोड़ी सी जरूर केयर करें। और गुप्त शत्रु आपको परेशान करते हैं, कोई ऐसा शत्रु जो आपको ऊपर से आपको दिखेगा कि वो मित्र है, लेकिन वो छुपा हुआ होगा, उससे आपको परेशानी हो सकती है। और आपकी अपनी माता की हेल्थ की भी केयर करनी चाहिए। बाकी क्योंकि 2 ग्रह अगर आपके फेवर में काम कर रहे हैं, शुक्र और शनि आपके कारक हैं ये दोनों ही, इसलिए आपकी पूरी रक्षा होने वाली है। बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। नए कार्य अगर हो सके तो टालते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, तीसरी राशि बनती है मिथुन। लग्न से भी देख सकते हैं, राशि से भी देख सकते हैं। तो इस समय क्या है, मिथुन राशि की स्वामी राशि बोलते हैं और सबसे ज़्यादा पावरफुल है, मतलब 15 डिग्री पे है ये, इसलिए आपको इसका लाभ मिलेगा। लेकिन क्या है, ये अष्टम भाव में बन रहा है, और आप पे वैसे भी अभी ढैया 29 अप्रैल तक रहने वाली है। ये अष्टम भाव थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, किसका, चोट चपेट दुर्घटना का। अगर आप ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं तो उसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे तो उसमें थोड़ी सी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आय के जो स्रोत हैं उसमें थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है, और आपको अपने जीवन साथी का जो है पूरा सहयोग मिलेगा, और उनकी कद्र करना चाहिए। बस आपको और कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। आपके लिए ये समय अच्छा है, बस थोड़ा सा आपको 29 अप्रैल तक चोट चपेट दुर्घटना का शिकार आप हो सकते हैं, उसका ध्यान आपको रखना ही चाहिए, और ये आपके लिए हितकर रहने वाला है। फिर भी कोई परेशानी है तो आपको गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। कर्क राशि इसके स्वामी राशि चंद्रमा है, और ये 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं, इसलिए आपको बहुत कम समय को अगर करेंगे तो ये बहुत कम समय को प्रभावित करेंगे। सप्तम भाव में ये युति बन रही है, जो कि आपके जीवन साथी का है, बिजनेस पार्टनर का है। तो आपको जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर से वाद विवाद नहीं करना है, जैसे चल रहा है चलने देना चाहिए। 1-2 दिन का टाइम है, कट जाएगा। अगर आप डेली बेस के उसमें रूटीन में हैं तो आपको आपके लोगों से आपकी संपर्क बढ़ेंगे, आपके लिए समय अच्छा है, इनकम बढ़ेगी। और इसके अलावा आपकी स्वामी राशि अगर प्रबल है तो आपको फिर घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी, धन लाभ होगा, और कार्य क्षेत्र में अड़चन आएंगी, लेकिन ये सब इस समय सब कुछ कारक ग्रह, जैसे आपके कारक ग्रह बृहस्पति हैं, इस समय वो भी अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी सपोर्ट करेंगे, उनका लाभ आपको मिल सकता है। फिर भी कोई अगर ज़्यादा परेशानी है और उसका समाधान नहीं मिल रहा है तो आपको
शिव जी की आराधना करनी चाहिए। आपका अगर वैवाहिक जीवन खराब हो रहा था तो वो उसमें सुधार होगा, अगर विवाह योग्य तो विवाह के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आपके लिए भी समय अच्छा है। अब उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि। सिंह राशि की स्वामी राशि कौन है? सूर्य हैं। ये सबसे ज़्यादा अच्छी स्थिति में है, क्योंकि एक तो ये ग्रह के बाहर भी है, ऊपर से ये बहुत पावरफुल है और बृहस्पति के साथ मिला हुआ है, और बृहस्पति को इन्होंने कम भ्रष्ट कर दिया, सबसे ज़्यादा पावरफुल है। आपके कहाँ बन रहे हैं? 6 भाव में, जो कि इनका कारक भाव है। सूर्य प्रबल अवस्था में रहने के साथ साथ कुंभ राशि में है, तो आपको रोग ऋण शत्रुओं से हर तरह से छुटकारा मिलने वाला है। आपके लिए समय बहुत अच्छा है, और आपको भी अपने जीवन साथी से विवाद नहीं करना है, इतना ध्यान रखना चाहिए आपको। आपकी यात्राएं अगर आप करते हैं उसमें थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। अगर आप सर्जरी आपकी ड्यू थी, आपका कुछ ऐसा मतलब हेल्थ से संबंधित कोई प्रॉब्लम थी, सर्जरी कराने की आपकी स्थिति बन रही थी, इस समय ये समय अच्छा है उसके लिए। सर्जरी के लिए डेट लेके और सर्जरी करा सकते हैं। आपके लिए अगर शेयर मार्केट का शौक आप रखते हैं तो उस समय थोड़ा-सा हानि हो सकती है, उसके लिए थोड़ा समय अच्छा नहीं है। मतलब शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करें, और बाकी और जगह से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। आपके लिए भी समय बहुत अच्छा है। बस वाद विवाद ना करें, और हो सके तो जो अपने व्यय हैं उन पे कंट्रोल करें, क्योंकि व्यय दिखाई दे रहा है एक्सपेंडिचर किस पे? मेडिकल पे, क्योंकि ये 6 भाव में है तो एक दृष्टि इनकी कहाँ पड़ेगी? 12th भाव पे। विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे तो उसमें लाभ हो सकता है। आपके लिए भी समय ठीक है, गुड है, मतलब आपके लिए इसमें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। इसके स्वामी राशि बुध हैं, जो कि अच्छी पावरफुल स्थिति में है। आपके 5th भाव में युति बन रही है, और ये प्रबल हैं बुध, इसलिए आपको लाभ मिलेगा। अगर आप व्यापारी हैं तो और ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। व्यापार में आपकी उन्नति हो सकती है। लोगों से कोई परेशानी थी तो उसमें आपके कुछ समस्याओं का समाधान हो सकता है। अगर आप किसी से प्रेम करते थे तो विवाह में परिणत कर सकते हैं। संतान अगर आप संतान के इच्छुक थे, संतान की प्राप्ति के लिए आप कोशिश कर रहे थे या करना चाह रहे थे कंसीव, तो उसके लिए समय अच्छा है। स्टूडेंट के लिए समय बहुत अच्छा है, और आपको भी थोड़ा-सा अपने जीवन साथी से मनमुटाव से बचना है। मानसिक क्लेश से थोड़ा-सा आप स्वयं अगर चाहें तो बचाव कर सकते हैं। शुक्र की जो है वो आपको बीज मंत्र करना चाहिए। शुक्र के बीज मंत्र करेंगे, आपके लिए समय बहुत अच्छा है। कन्या राशि वालों के लिए शुक्र भी और बुध भी 2 ग्रह, और सूर्य भी, सूर्य की उपासना भी कर सकते हैं। आपके लिए भी समय अच्छा है। आपको किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। आपकी स्वामी राशि शुक्र है, और ये अच्छी स्थिति में है, और आपके एक और कारक ग्रह हैं, शनि हैं। आपके 4th भाव में युति बन रही है, जो कि आपकी किसका? भूमि वाहन का है, माता का सुख का है, और आपके नेटिव लैंड का भी है। माता का जो भाव है, आपको माता की थोड़ी हेल्थ की केयर ज़रूर करना चाहिए। बाकी और सब चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। भूमि और वाहन का सौदा कर सकते हैं। अगर आप स्वयं रोगी हैं बीपी से या हार्ट पेशेंट हैं, थोड़ी-सी हेल्थ केयर करना चाहिए माता की और स्वयं की। बाकी और चीज़ों में आपके लिए काफ़ी अच्छी स्थिति बनी हुई है। 4th भाव से आप क्या कर सकते हैं? अगर आप चाहें तो दूर की यात्राएँ करेंगे, क्योंकि एक जो उनकी दृष्टि 4th भाव की 10th भाव पे पड़ेगी, तो वो आपके लिए कार्य क्षेत्र में उन्नति का, अगर जॉबलेस थी तो जॉब की प्राप्ति कराने वाले हैं। आपके लिए जो है शनि कारक हैं, और बुध और शुक्र भी कारक हैं। इन सब चीज़ों का पूरा लाभ आपको मिलेगा। तुला राशि पे वैसे भी अभी 29 अप्रैल तक ढैया चल रही है, तो उसका अब लास्ट है, तो धन की तो प्राप्ति बहुत कराने वाले हैं। जो भी हो, आपको हर एक कार्य जो पेंडिंग कार्य है, इन दोनों उसको निपटा लेना चाहिए। अब अगली जो राशि बनती है वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि की स्वामी राशि कौन है? मंगल है, जो कि अभी 10th भाव में मतलब पावरफुल है, लेकिन कि आपकी जो युति बन रही है वो 3rd भाव में बन रही है। तो 3rd भाव क्रूर ग्रह के लिए कारक माना जाता है। क्रूर ग्रह में कौन-कौन से ग्रह आ जाते हैं? मंगल आ जाता है, सूर्य आते हैं। सूर्य तो अभी इस समय वैसे ही पावरफुल है। 3rd भाव में आपको पराक्रम में वृद्धि होगी, और छोटे भाई-बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन आप अपने आप को रेस्टलेस महसूस करेंगे। मतलब आपको कुछ ऐसा फ्रस्ट्रेशन होगा
जो कार्य आपने किए थे उनका रिजल्ट ठीक से नहीं मिल रहा है, या किसी और कारण से, या आपके मित्रों से आपकी कुछ पटरी नहीं बैठ रही थी, इसलिए उस रेस्टलेसनेस को आपको स्वयं दूर करना है। बाकी आत्मबल में थोड़ी सी कमी रहने वाली है आपके, और कानूनी अगर कोई कार्य मतलब किसी भी तरह का कोई कानूनी पचड़ा अगर आने वाला था उसको अवॉइड करें। इस समय उसमें बिल्कुल भी मतलब उसको आगे ना बढ़ें और बढ़ाएं ना, तूल ना दें, कानूनी पचड़े से दूर रहें। तो आपकी भी हर एक समस्या का स्वयं समाधान होगा, क्योंकि मंगल जो है वो काफ़ी अच्छी स्थिति में है, उच्च राशि में रहेंगी 10th भाव में, आपको पूरी तरह से ये सपोर्ट करने वाले हैं। और वैसे भी 29 अप्रैल से आप पे भी अब ढैया चढ़ होने वाला है शुरुआत उसकी। तो उस समय आपको जो भी पेंडिंग कार्य हैं, अगर जॉब से रिलेटेड है, या आपकी शादी विवाह है, या कहीं कोई नया कार्य शुरू कर रहे थे, तो उसको अभी 29 अप्रैल के पहले कर सकते हैं। थोड़ा सा बस ध्यान रखना होगा। बाकी अगर सिर दर्द जैसी कोई समस्याएं थी पहले से चली आ रही थी, उसमें वृद्धि दिखाई दे रही है, उसको चेकअप कराएं और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। धार्मिकता से जुड़ के कार्य करेंगे तो हर एक समस्या का समाधान भी होगा। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। धनु राशि, इसके स्वामी राशि बृहस्पति है, जो काफ़ी अच्छी स्थिति में है। सेकंड भाव में ये इति बढ़ रही है, ये भाव भी बृहस्पति के हिसाब से देखिए अच्छा है, लेकिन फिर भी और ग्रह के लिए ये बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि एक दृष्टि जो है आपकी सेकंड भाव से अष्टम भाव पे पड़ रही है। हर एक ग्रह की एक सप्तम दृष्टि तो होती ही है, तो इसलिए वहाँ थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। आपका अष्टम भाव किसका होता है? आयु का होता है, चोट चपेट दुर्घटना का होता है, अचानक हानि या लाभ दोनों का ही होता है। तो गुप्त धन की प्राप्ति भी हो सकती है अगर बाकी ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर पहले से कोई परेशानी चली आ रही थी, गुप्त शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, या आपकी इंटरेस्ट गुप्त विद्याओं में था, उसमें आपको सहायता मिलेगी। इन सब चीज़ों के लिए ये समय अच्छा है। बस आपको इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं करना है, उसमें सोच समझ के अगर करते हैं तो इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करें। वैसे भी धनु राशि पे अभी 7.5 का लास्ट फेज चल रहा है, तो धन का लाभ तो आपको कराना है, शनि करा के ही जाएंगे। लेकिन बृहस्पति की स्थिति भी आपके लिए काफ़ी सुखद बनी हुई है। आपको फिर भी कोई परेशानी है तो बृहस्पति की बीज मंत्र करें, और बृहस्पति को ही जितना हो सके उनको मतलब उनकी शुभता प्राप्त करने की कोशिश करें। आपके लिए भी समय अच्छा है। अब उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। मकर राशि इसी राशि में लग्न में ही सब कुछ ये युति मिल रही है, तो आपको कितना फायदा कितना नुकसान होगा, आपके लिए अच्छा है ये समय। सभी ग्रहों की युति आपकी जो अब अशुभता आपको जो मिल रही थी उसमें कभी दिखाई दे रही है। स्वामी राशि है आपके शनि, और आपके और जो है मतलब जैसे आपके आपको बृहस्पति की अगर महादशा अंतर्दशा चल रही है, आपको लाभ होने वाला है। बुध भी आपके कारक ग्रह हैं, और जहाँ तक है मंगल आपकी राशि में उच्च अवस्था में रहते हैं, और आपके लग्न में ही बन रहे हैं, तो इनकी एक दृष्टि आपके कहाँ पड़ रही है? सप्तम भाव में पड़ रही है। तो आपको थोड़ा अपने लाइफ पार्टनर से वाद विवाद नहीं करना है, और बिजनेस पार्टनर से भी बनबटाव हो सकता है, उसमें ध्यान रखना है। नए इन्वेस्टमेंट से आपको भी बचना चाहिए, क्योंकि 7.5 आप पे भी चल रही है, उसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपके केवल रिश्ते और आपकी हेल्थ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और कार्य क्षेत्र में आप वाद विवाद ना करें, अपने बॉस से बिल्कुल भी तू तड़ाक ना करें, अन्यथा वहाँ थोड़ी सी परेशानी ज़्यादा आ सकती हैं। बाकी लिए आपके लिए समय अच्छा है। शनि आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं, मंगल की पूरी शुभता प्राप्त आपको होगी, बुध की भी होगी, बृहस्पति की भी होगी। थोड़ा सूर्य से आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि सूर्य और शनि जो हैं वो दोनों मित्र नहीं हैं, इसलिए सूर्य इस समय बहुत पावर में है। बस आपको सूर्य का अर्घ देना चाहिए, उनको ही मनाना चाहिए, और शनिवार को दान करना चाहिए। फिर आपकी हर तरह से रक्षा बनी रहेगी, हर कार्य कैसे होंगे? पूर्ण होंगे। आपके लिए भी समय अच्छा है। अब उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। आपके 12th भाव में युति बढ़ रही है। 12th भाव में बहुत से ग्रह कारक होते हैं, और बहुत ज़्यादातर ग्रह कारक नहीं होते हैं। तो इसमें क्या है, आपकी क्या है, ये भाव किसका है? आपका विदेश का है, व्यय का है। स्थान परिवर्तन की संभावना दिखाई दे रही है। बहुत से थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है, आपको ध्यान रखना चाहिए। और एक बात आपके लिए केवल विशेष है कि कोई गुप्त रहस्य उजागर होने वाला है। ऐसा कोई रहस्य जो आपने बहुत दिनों से छुपा हुआ था, और आप उसकी आड़ में कुछ गैर कानूनी कार्य या कुछ छुपा हुआ अपने घर वालों से या किसी से भी जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, वो इस समय आने की संभावना है।
इसलिए आप सचेत हो जाइए। अगर कोई ऐसा कार्य कर रहे थे तो वहाँ थोड़ा-सा अपने आप को हाथ खींच के चलिए, अन्यथा वहाँ आपको आरोपों का सामना करना पड़ सकता है। तो ताकि हेल्थ की केयर करना चाहिए आपको और वाणी पे नियंत्रण रखना चाहिए। सबसे अच्छी बात है, अगर आप अपनी वाणी पे नियंत्रण रखेंगे तो आपके ऊपर भी साढ़े साती का भी बस सेकंड फेज़ लगने ही वाला है। बाकी धन के लिए समय अच्छा है, हेल्थ अपनी और पिता की भी आप केयर करें और जो कोई रहस्य है उसको या तो स्वयं बता दें या फिर उसके प्रति थोड़ा-सा अलर्ट रहें और उसके लिए तैयार रहें। आपके लिए भी समय मिला-जुला है, प्रतिभाव में है, इसलिए बहुत अच्छे इसको नहीं माना जा सकता है। अब उसके बाद आ जाते हैं मीन राशि। आपके 11वें भाव में युति बन रही है। इसमें ज़्यादातर शुभ ग्रह जितने भी ग्रह हैं ज़्यादातर शुभ फल देते हैं। तो शुभ ग्रह जो है उसमें थोड़ी-सी अगर शुभ ग्रह हैं तो शुभता में थोड़ी-सी कमी होगी, लेकिन अशुभता मिल रही थी तो उसमें शुभता बढ़ जाएगी। इसलिए बैलेंस रहेगा। 11वाँ भाव आय का है तो आपको आपको क्या है कि आय के नए-नए स्रोत तो बनेंगे, लेकिन हो सकता है आपको अनचाहे जगह आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाए या कोई सीट बदल दी जाए आप जॉब में, जहाँ आपको कंफर्टेबल नहीं होता हो, उसको ध्यान रखना चाहिए। आपको जुए और अगर सट्टे की अगर आदत बनी हुई, उससे आपको धन हानि हो सकती है। संतान की तरफ से कोई परेशानी हो सकती है, आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने पहले से कोई प्लानिंग की थी प्रेम प्रसंग में, तो उसमें थोड़ा-सा भ्रम भी पैदा हो सकता है, क्योंकि एक दृष्टि जो है इनकी 5th भाव में पड़ेगी। लेकिन स्टूडेंट के लिए समय अच्छा है। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे थे तो ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। आप विषम परिस्थितियों में भी अपना उन्नति आपकी हो सकती है। स्टूडेंट के लिए समय अच्छा है और बाकी प्रेम प्रसंग में थोड़ा भ्रम ना आने दें। बाकी संतान की ओर से थोड़ी-सी जो परेशानी है, उनका अगर आप निदान निकाल सकते हैं तो निकाल दीजिए। आपके लिए कोई बहुत खराब समय नहीं है, क्योंकि ये भाव बहुत अच्छा है। विषम परिस्थितियों में इसका पूरा लाभ आपको लेना चाहिए और ईमानदारी से काम करना चाहिए। हेल्थ की भी, क्योंकि 11th भाव के लिए कभी-कभी हेल्थ के लिए भी देख सकते हैं। हेल्थ की भी केयर आपको करनी चाहिए। फिर भी कोई परेशानी है तो आपको अपनी स्वामी राशि जो बृहस्पति है उनको प्रबल करना चाहिए और 13 अप्रैल के बाद तो फिर ये आपके स्वामी राशि बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएँगे। तब तक थोड़ा सावधानी रखें तो आपकी हर एक समस्या का कुछ न कुछ ये समाधान इस समय भी दिलाएँगे, क्योंकि कुंभ राशि में है, इसलिए बहुत खराब स्थिति में नहीं है। तो देख लीजिए आपके लिए कैसा शुभ या अशुभ प्रभाव लेके आ रहे हैं। और कुल मिला के मैं एक बात बताती हूँ, रेमेडी के लिए सूर्य को प्रबल कर सकते हैं, बृहस्पति को प्रबल कर सकते हैं और स्वामी राशि जो है आप, उनको भी प्रबल कर सकते हैं। इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखें तो आपको कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर का अगर आप स्मरण करते रहें और वो आपकी रक्षा करेंगे, हर तरह से आपके कोई जो परेशानी है उनका समाधान होगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते और धन्यवाद।